नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हब में। दोस्तों जी हाँ, आज बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और उसके परिणाम पर भी नज़र डालेंगे। दोस्तों यह सब वीडियो आपको हिंदी में मिलेगी। अब हम आपको इतना अच्छा समझा देंगे कि आपको कहीं और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अब इस युद्ध पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, बंगाल में प्रभुत्व की दृष्टि से प्लासी के युद्ध का अब विवेचन कीजिए। दोस्तों वहीं अथवा में दोस्तों प्लासी युद्ध एक षड्यंत्र के द्वारा जीता गया, विवेचना कीजिए। वहीं तीसरा इससे बन सकता है, प्लासी के युद्ध के कारण और महत्व की विवेचना कीजिए। दोस्तों यह तीनों क्वेश्चन एक ही हैं। आपको अगर क्वेश्चन आज से आता है तो आपको हम बताएंगे कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए अब आंसर पर आते हैं। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके अधीन सभी सूबों में अराजकता व्याप्त हो गई। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके अधीन सभी सूबों में अराजकता व्याप्त हो गई। बंगाल में सन 1740 में अलीवर्दी खान ने मृत नवाब शुजा-उद-दौला के पुत्र की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। दोस्तों अलीवर्दी खान ने बंगाल के मृत नवाब के पुत्र की हत्या कर खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत देकर तथा 6 लाख रुपए वार्षिक देने का वचन देकर समझौता कर अपनी रक्षा की। दूसरी ओर अंग्रेजों से भी मित्रता रखी। सन 1756 में उसकी मृत्यु दोस्तों सन 1756 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, किंतु उसके प्रतिद्वंदी उसका निरंतर विरोध कर रहे थे। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब पर अपना अधिकार करने का निश्चय किया। चलिए दोस्तों अब प्लासी के युद्ध के कारणों पर आते हैं। दोस्तों तो हम इसमें दोस्तों इस वीडियो में आपको पढ़ना है 6 कारण के बारे में। दोस्तों पहला कारण होगा उत्तराधिकार का संघर्ष। वहीं दूसरा कारण होगा यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। दोस्तों इन कारणों की हम व्याख्या भी करेंगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसी शत्रुता, सुविधाओं का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग, वहीं नवाबों के शत्रुओं को शरण, और दोस्तों इसका लास्ट तात्कालिक कारण भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसके कारणों पर आते हैं। प्लासी युद्ध के कारण। दोस्तों प्लासी युद्ध क्लाइव के षड्यंत्र और हिंद राजनीति का परिणाम था। यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1757 को संपन्न हुआ। इसके निम्न कारण थे। दोस्तों इस युद्ध की डेट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई है। दोस्तों जो वनडे एग्जाम होते हैं दोस्तों उनमें यह वीडियो दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसको इस डेट को आपको नोट करके रख लेना है। अब चलिए दोस्तों पहले कारण पर आते हैं और इसकी डिटेल में व्याख्या करते हैं। दोस्तों पहला कारण है उत्तराधिकार का संघर्ष। दोस्तों यद्यपि सिराजुद्दौला नवाब बन गया, परंतु अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र शौकत जंग, जो पूर्णिया का शासक था, ने सिराजुद्दौला का विरोध किया। इस कार्य में कलकत्ता के सिख व्यापारी अमीचंद, जगत सेठ, राजवल्लभ, दोस्तों इनको राजवल्लभ भी कहा जाता है, तथा ढाका की घसीटी बेगम एवं अंग्रेज मदद कर रहे थे तथा षड्यंत्र रच रहे थे। दोस्तों सिराजुद्दौला का विरोध दोस्तों अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र शौकतगंज कर रहा था। अब चलिए दूसरे कारण पर आते हैं। दोस्तों यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में आरंभ हो चुका था, अतः फ्रांसीसियों से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना दुर्ग बनाना आरंभ कर दिया, अतः नवाब ने गिरा देने का आदेश दिया। आदेश का उल्लंघन संघर्ष का कारण बना। दोस्तों यूरोप में दोस्तों फ्रांसीसियों से रक्षा के लिए अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना दुर्ग बनाना आरंभ कर दिया था, जो नवाब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इन्हें गिराने का आदेश दिया। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर आप कहीं के राजा हैं तो आपकी अनुमति के बिना कोई भी उन दुर्गों को बनाता है आपकी आदेश लिए बिना, तो स्वाभिमान को आपको ठेस पहुंचेगी, आप इन्हें गिराने का आदेश देंगे। दोस्तों उसने बिल्कुल भी गलत नहीं किया था। अब चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी शत्रुता। दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में प्रतियोगिता बहुत पुरानी थी। दक्षिण में भी इस कारण युद्ध हुए तथा बंगाल में भी एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहते थे, अतः बंगाल में भी फ्रांसीसियों के विरोध का भय था। दोस्तों अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के विरोध का भय था। अब चलिए चौथे कारण पर आते हैं। दोस्तों चौथा कारण है सुविधाओं का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग। अंग्रेजों को वार्षिक रकम नवाब को देने के लिए बदले में बिना कर व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी, अतः अंग्रेज भारतीयों व्यापारियों से रिश्वत लेकर अपने नाम की पर्ची दे देते थे,
जिससे नवाब के कर्मचारी उनसे चुंगी नहीं ले पाते थे। अतः पूर्व में अलीवर्दी खां और पश्चात में सिराजुद्दौला ने इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न किया तथा अंग्रेजों ने जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो यही संघर्ष का कारण बना। दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों बहुत गलत कर रहे थे, क्योंकि वह नवाब की दोस्तों नवाब द्वारा दोस्तों क्या है, अंग्रेज अपने नाम की एक पर्ची काट देते थे, जिससे जो दोस्तों नवाब के दोस्तों व्यापारी हैं वह उनसे रिश्वत नहीं ले पाते थे, ना ही उनसे चुंगी ले पाते थे। अब चलिए 5वें कारण पर आते हैं, नवाब के शत्रुओं को शरण। दोस्तों शौकतगंज राय वल्लभ अमीचंद और जगत सेठ नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। अंग्रेजों ने इनका साथ दिया तथा राय दौलत के पुत्र कृष्ण वल्लभ को भारी मात्रा में खजाना लेकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। सिराजुद्दौला ने जब कृष्ण वल्लभ की मांग की तो अंग्रेजों ने उसके आदेश को नहीं माना, अतः संघर्ष अवश्य हो गया। दोस्तों अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, राजा की सभी बातों की अवहेलना कर रहे थे, जिससे संघर्ष होना अति आवश्यक हो गया था। अब चलिए तात्कालिक कारण पर आते हैं। तात्कालिक कारण, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजी किलों को घेर लिया तथा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया एवं उसके कारखानों में भी उसके अधिकार में आ गए। स्वाभाविक ही था कि महत्वाकांक्षी व लोभी अंग्रेजों को बुरा लगा होगा। अब चलिए एक घटना दोस्तों उस टाइम पे एक बहुत ही घटना दोस्तों उस टाइम पे एक ब्लैक होल की घटना हुई थी। दोस्तों ब्लैक होल नाम की घटना एक बहुत ही भयानक घटना उस टाइम पे हुई थी। दोस्तों हॉलवेल नामक अंग्रेज ने ब्रिटिश तथा कंपनी के अधिकारियों में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के लिए तथा अपमान का बदला लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह अफवाह उड़ा दी कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक बड़े कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से केवल 23 अंग्रेज बचे। इसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। हॉलवेल के अतिरिक्त अन्य किसी अंग्रेजी अधिकारी ने इसका उल्लेख तक नहीं किया है तथा तात्कालिक दशा का वर्णन करने वाली पुस्तक सैर मुताखरीन रिया उस्तैन ने भी उल्लेख नहीं किया है। निश्चय ही ब्लैक होल की घटना गढ़ी हुई थी और झूठी थी, परंतु इससे अंग्रेजों में उत्तेजना फैली और वह युद्ध के लिए तत्पर हो गए। दोस्तों हॉल ब्लैक की घटना दोस्तों हुई थी या नहीं हुई थी, इस पर दोस्तों काफ़ी विवाद है, लेकिन आपको दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्लाइव का भ्रष्ट षड्यंत्र, अंग्रेजों ने जब राय वल्लभ के पुत्र को अपने यहाँ शरण दी, उसी समय क्लाइव और वाटसन कलकत्ता पहुँच चुके थे। राय वल्लभ नवाब का निधि प्रमुख था और मीर जाफर सेनापति था तथा बंगाल का जगत सेठ और कलकत्ता में सिख व्यापारी अमीचंद थे। क्लाइव ने इन सभी को सिराजुद्दौला के खिलाफ अपने षड्यंत्र में उपयोग किया। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। दोस्तों क्या था कि क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। युद्ध का नाटक, दोस्तों अब आते हैं अगली हेडिंग आपको डालनी है, युद्ध का नाटक। उपरोक्त वार्ताओं और षड्यंत्र के समय मद्रास से जल और थल सेनाएं कलकत्ता पहुंच गईं। इस समय कलकत्ता की सुरक्षा का दायित्व मानिकचंद पर था, जो पहले से ही अंग्रेजों से मिल चुका था। अतः 23 जून 1757 को प्लासी में दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए पहुंच गई थीं। अब चलिए घटनाओं पर आते हैं। दोस्तों घटनाएं युद्ध आरंभ होते ही मीर जाफर क्लाइव से अपनी सेना सहित मिल गया। तोपखाने का साधारण प्रयोग किया गया तथा शीघ्र ही विजय क्लाइव और वाटसन को मिल गई। सिराजुद्दौला भाग गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मार डाला। दोस्तों सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मार डाला था। अब दोस्तों परिणाम पर आते हैं। चलिए परिणाम, प्लासी युद्ध के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा भारतीय और अंग्रेजी हितों की दृष्टि से अनेक दूरगामी परिणाम हुए। दोस्तों प्रत्यक्ष परिणाम पर आते हैं। प्रत्यक्ष परिणाम, युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय और हत्या हुई। नवाब का पद मीर जाफर को मिल गया तथा षड्यंत्रकारियों को धन मिला और पद मिले। अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए की आय का 24 परगना क्षेत्र मिला तथा क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 3,34,000 पाउंड मिले। दोस्तों सोचिए 3,34,000 पाउंड उस टाइम पर बहुत ही बड़ी रकम मानी जाती थी। अब चलिए इसके अप्रत्यक्ष कारण पर आते हैं। युद्ध में अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम हुए। राजनीतिक परिणामों में अंग्रेजों की प्रभुत्व शक्ति में बुद्धि और नवाबों की शक्ति में कमी हो गई। अंग्रेज याचक से स्वामी बन गए। दोस्तों अंग्रेज पहले मांगते थे, अब वह उसके स्वामी बन चुके थे। भविष्य में कंपनी ने अपनी रक्षा के लिए साधन और सैनिक जुटाने में सफलता प्राप्त की तथा फ्रांसीसी शक्ति को भारत में से जाने को विवश किया था। अब अधिक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं रहे, दक्षिण में स्थापित करने में मदद मिली। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ चलिए अब हम इसके आगे थोड़ी और जानते हैं इस युद्ध के बारे में।
दोस्तों यह प्लासी का युद्ध हुआ था। दोस्तों यह हुआ था 1797। इसके बाद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध बक्सर का युद्ध भी हुआ था। दोस्तों बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसकी वीडियो भी दोस्तों इस वीडियो के बाद हम डाल देंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सब जल्दी से जल्दी मिलती रहे। अब चलिए दोस्तों आते हैं थोड़ी और। द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय कलकत्ता में शांति रही और वहाँ की सेनाएं पहुँचना संभव हुआ। अब चलिए दोस्तों थोड़ी इसके आर्थिक परिणाम पर आते हैं। दोस्तों युद्ध से प्राप्त आय से 24 परगना क्षेत्र मिलने से अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का कारखाना तथा पटना में सोरे का कारखाना स्थापित करने का अवसर मिला। मीर जाफर ने कंपनी को 31 अक्टूबर 1757 तक छमाही किस्तों में 3 वर्ष में 1,52,00,000 से अधिक रुपए दिए। कौंसिल के सदस्यों को भी बड़ी बड़ी रकमें मिली, जिससे अंग्रेजों को लाभ और नवाब पर आर्थिक दमन और अधिक बढ़ गए। इससे अंग्रेजों ने 1759 में डचों के जहाज़ों को भी पराजित कर दिया। अब दोस्तों आते हैं थोड़ी आगे भारतीय दृष्टिकोण से परिणाम। दोस्तों राजनीतिक रूप इसमें मराठों और मैसूर के अतिरिक्त अन्य कोई नवाब अंग्रेजों से चुनौती देने वाला नहीं रहा। उनकी अयोग्यता, प्रशासन भ्रष्टाचार, सैनिक निर्बलता, स्वार्थ, देश के प्रति गद्दारी आदि स्पष्ट हो गई। वे अंग्रेजों को रोकने में सर्वथा असफल रहे। नवाबों के राज्य के अधिकारी पहले से ही अधिक भ्रष्ट हो गए। अंग्रेजों को उर्वरा भूमि और भारी मात्रा में धन दे देने से राज्य और राज्य की जनता भ्रष्ट और अपराधी बनने लगी। नवाबों का नियंत्रण और अंग्रेजी अत्याचारों से उसमें असंतोष व्याप्त हुआ। इतनी बड़ी कीमत देकर भी अंग्रेज नवाब का लोभ को संतुष्ट नहीं कर सकी। इस प्रकार एक विदेशी सत्ता को प्रतिस्थापित करने में उन्होंने अप्रत्यक्ष मदद की। इस प्रकार अंग्रेजों की दृष्टि से प्लासी का युद्ध कंपनी के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश जाति के लिए असाधारण महत्व था। वॉटसन के यह शब्द पूर्णतः सत्य हैं, परंतु भारतीयों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से युद्ध अत्यंत विनाशकारी था। अतः युद्ध विनाश और लाभ दोनों ही में असाधारण था। अब चलिए दोस्तों हम आते हैं दोस्तों थोड़े इसके आगे में बात करते हैं। दोस्तों इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। दोस्तों यह हुआ था 1764 में। दोस्तों यह अंग्रेजों इस युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेज ने भारत पर पूर्णतः शासन कर लिया था। दोस्तों यहाँ से भारत की हार की शुरुआत हो चुकी थी। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।